हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वोविसन लेक्चर्स। मैं वोविसन आपका स्वागत करता हूं वोविसन लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12 भौतिक विज्ञान से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों, आज का जो वो टॉपिक है वो क्लास 12 भौतिक विज्ञान से रिलेटिव है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो यानी कि आप अगर 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 किस प्रकार का आएगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो समाप्ति होती है वो 3 घंटे 15 मिनट की और पूर्णांक होते हैं 70 नंबर। और जो आपका पेपर है, देखो दोस्तों, वो किस प्रकार आता है, देखो आइए समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, सबसे पहले जो आता है वो आपके पेपर में आता है खंड ए। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, आपका खंड ए आता है। और खंड ए क्या कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। दोस्तों, आपको ये 4 बहुविकल्प दे रखे हैं और इन चारों बहुविकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा जो मात्रक है वो विद्युत फ्लक्स का है। तो दोस्तों बताओ फटाक से कौन सा मात्रक इसमें विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा। अगर यह समझने का प्रयास करोगे तो जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा होता है। अब ये कोस थीटा तो कोस्टेंट, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। समझने का प्रयास करिए। अब ये जो है ई है और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, फटाक से बताओ। देखो इक्वल टू दो सूत्र होते हैं। एक तो इक्वल टू होता है कितना भैया, फटाक से बताओ, एफ अपॉन क्यू नोट। और एक होता है इक्वल टू बी बाई एल। भाई दो सूत्र होते हैं। अगर हम इस सूत्र का यहाँ उपयोग करें तो क्या हो जाएगा, बल को तो एफ तो बल ही होता, तो न्यूटन और क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। देखो समझने का प्रयास करियो किस प्रकार। अगर हम ई की जगह एफ अपॉन क्यू रख दें, एक मिनट दोस्तों बस यहाँ समझने का प्रयास करियो। अगर हम ई की जगह जो वो एफ अपॉन क्यू नॉट और इंटू डी ए, तो क्षेत्रफल तो एज इट इज रहेगा। समझने का प्रयास करियो। तो इन दोनों का मात्रक, एफ का मात्रक तो न्यूटन, मतलब केवल एन लिख दूं मैं। ठीक दोस्तों, तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर पर, और इसका क्या हो जाएगा, कूलम, सी लिख दूं। ठीक दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, पर कूलम। देखो किसी ऑप्शन में बन गया क्या ऐसा, आइए समझते हैं किसी ऑप्शन में है क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दोस्तों देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों जब ये किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सूत्र पढ़ा था ई इक्वल टू बी बाई एल था, समझने का प्रयास करियो, ई इक्वल टू बी बाई एल था। तो अब क्या ई की जगह कितना, बी बाई एल और इंटू डी ए, क्षेत्रफल तो डी ए क्षेत्रफल तो एज इट इज। समझने का प्रयास करियो। तो देखो बी का तो हो जाएगा बोल्ट और क्षेत्रफल होता मीटर स्क्वायर, और यो बटे में, अगर हम बटे में लेते हैं तो एल का हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कटा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोल्ट मीटर। देखो बोल्ट मीटर किस ऑप्शन में है भैया, तो बोल्ट मीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्तों आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा प्रश्न। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, फटाक से बता दो, पढ़ फटाक से, कि चुंबक क्षेत्र बी में वेग u से गतिमान आवेश के कारण लगने वाला बल F है। मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे एक चुंबक क्षेत्र बी दे रखा और एक गतिमान आवेश दे रखा हमें u, तो इन दोनों के गतिमान आवेश के कारण या गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल क्या होगा। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाक से बताओ इन 4 ऑप्शन में कौन सा बल हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला बल आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर समझने का प्रयास करिए, इसने पहली सवाल में कह दिया कि चुंबक के क्षेत्र बी वेक्टर में जो वेग है वो यू वेक्टर से गतिमान, या देखो इसे वेक्टर की फॉर्म में ना पढ़ना चाहो तो आप ऐसा सोच लो, ये दोनों तो एक ही गति में है, गतिमान आवेश है। यो जो होता है ना तीर का चिन्ह, यो इसकी गति को दर्शाता है कि इसकी जो गति है वो इधर की तरफ है। ठीक दोस्तों,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बता दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाक से बताओ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि यदि ई वेक्टर तथा बी, चलो सदिश मान लो इसे, यदि ई सदिश तथा बी सदिश विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्रम से विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होगी। मतलब दोस्तों इसमें क्या, अगर समझने का प्रयास करोगे, देखो तुम्हें ई और बी दे रखे, जैसे ये होता है ना विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि एक तरंग यहाँ से ऐसा गई और एक तरंग यहाँ से ऐसा आती, तो इसी टॉपिक पर आधारित ही हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट। मतलब इन दोनों की जो इनकी इनके जो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इनके जो संचरण की दिशा होती है ना, वो क्या हो जाएगी भैया, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो लेंस की फोकस दूरी बतानी, तो देखो लेंस की फोकस दूरी बताने, तो फटाक से बताओ इसके लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। फटाक से बताओ, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से, इसकी जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्तों कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब ऊर्जा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो भैया निरोधी विभव बुझ जाए हमसे क्या होगा। आइए एक बार और प्रश्न को समझ लेते हैं, कि किसी धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब ऊर्जा तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा कितनी थी भैया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका निरोधी विभव क्या हो जाएगा, मतलब अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका निरोधी विभव कितना हो जाएगा भैया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या लास्ट है, और क्या कहता है, कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। देखो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। दोस्तों क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आपको ऊपर वाला पोर्शन में ना समझा दिया, मतलब ये जो बहुविकल्प पे प्रश्न कराए, ये आपको एकदम हलवा ट्रिक के माध्यम और हलवा माध्यम से एकदम समझ आ चुके होंगे। अब जो आपको यो पोर्शन आता है इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, और यो पोर्शन होता है आपका खंड ब। दोस्तों ये जो खंड ब का पोर्शन होता है इम्पोर्टेंट होता है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए पहला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा आता है खंड ब में, और पहला प्रश्न कहता है कि विशिष्ट चालकता के सूत्र एवं मात्रक लिखिए। अब जैसा आपको नहीं पता कि भाई विशिष्ट चालकता का जो सूत्र मात्रक क्या होगा, तो देखो इसे समझो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार करना, तो ये तो आपको काफी याद ही होंगे। जैसे इसकी दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक ही ये जो होता है दोस्तों, ये आपने पढ़ा भी होगा। क्या होता है सूत्र, एफ बराबर, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये दो तार होते हैं ना, चौथे चैप्टर में पढ़ा होगा दोस्तों आपने, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये जो दो तार होते हैं, ये L1 लंबाई का, ये L2 लंबाई का है नी, और इसमें I1 धारा बह रही और इसमें I2 धारा बह रही, तो इसी टॉपिक पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी या जोड़ी गई है, तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। संचित ऊर्जा पूछिए, सूत्र याद होगा तो आप कर लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा, भैया क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछी क्या होगी। तो देखो क्रांतिक कोण क्या होता है, आइए अगर यहाँ समझने का प्रयास करिए, तो क्रांतिक कोण क्या होते हैं, फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दो। क्रांतिक कोण ये ना होते कि जैसे मान लो एक पृष्ठ होता है, अरे दोस्तों जैसे यार एक पृष्ठ होता है और इसके नीचे पानी भरा होता है, जैसे कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो जैसे इधर विचलित हो जाती है, तो वो इधर
कितने डिग्री का कोण बना, कितने, मान लो यहाँ थीटा कोण बनाते हैं तो ये थीटा कोण क्या होता है, इसका क्रांति कोण कहलाता है। मतलब ऐसी ऐसी जो परिभाषा है, नॉर्मल परिभाषा ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या इतनी है, तो तृतीय बोर कक्ष की हाइड्रोजन का, अगर देखो आपको वो सूत्र याद होगा जिसमें हम ये कक्षाओं की त्रिज्या और त्रिज्या ज्ञात करने वाला, तो ये आप कर लोगे, यार नहीं पता तो आपसे नहीं होने का। सूत्र क्या होता है फटाक से बता दियो। सूत्र शायद ऐसे ही होता, 1/r1 और -1/, जैसे R3 की निकाल लो तो R3 शायद ऐसी सूत्र होता है, तो इनसे निकलती है। मतलब ये आपको होने तो चाहिए ही चाहिए, देखो भाई पक्की। तो आपको अभी आपको बताई जाएगी स्ट्रेटेजी, दोस्तों वीडियो में बने रहना। अभी आपको बताई जाएगी कि आपको कैसे कैसे करना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जब एक के इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये नॉर्मल से प्रश्न है, आपको आने तो चाहिए ही चाहिए। फिर वही आ जाएगा 6 ओम, एक सेकंड दोस्तों, फिर आ जाता है आपका जैसे 6 ओम के मोटे तार को खींच कर उसकी लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। फिर प्रिज्म का जो आप अल्प अल्प अल्पतम विचलन कोण वो 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर जो अपवर्तन कोण वो 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हल्के हल्के प्रश्न है, कोई भारी नहीं है, बट वो ये है कि अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो आप कर लोगे, बट आपने नहीं पढ़ रखे हो तो आपको थोड़ी बहुत जो हम बता देंगे कंसेप्ट कि आप ऐसा ऐसा करिए, पर बने रहना वीडियो। फिर क्या भैया, परमाणु द्रव्यमान मात्रा के AMU की परिभाषा दीजिए, फिर इसका मान जो किलोग्राम तथा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल से प्रश्न होते हैं। और फिर देखो संलग्न चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1, और जैसे ये चित्र दे रखा है इसमें देखो 2 एमीटर A1 A2 से मापी गई विद्युत धाराएं क्या है, और यदि इनके प्रतिरोध नगण्य हो तो PN संधि डायोड का आदर्श क्या होगा। तो नॉर्मल से भी होते हैं, बट आपने अगर जो अर्धचालक वाला चैप्टर होगा पढ़ रखा होगा तो आप चुटकियों में कर लेंगे, नहीं बट आप छोड़ के जाओगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य होता है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध भी स्थापित करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद है और आपको आसानी से इसको पढ़ जरूर लेना है दोस्तों। फिर क्या कहता है, अपवाह वेग के आधार पर कई बार परिभाषा पूछी गई और इस बार भी आने के चांस है। और क्या है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा के बीच संबंध ये जो होता है शायद, और जैसा I = होता है NEABD वाला शायद ये सूत्र। तो ये सूत्र आपको बताना कि कैसे कैसे होता है, तो बट आपके लिए नॉर्मल सा पेपर आएगा, कोई भारी नहीं आएगा अगर आपने पढ़ रखा। फिर दे देगा कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि फोटोन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या भी क्या होगी। तो नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, बट ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग से परे होते हैं। मतलब ये क्योंकि आपको सिलेबस में तो करा ही नहीं जाते, मॉडल प्रश्न में आप ये चीज़ पढ़ते नहीं है। आप क्या पढ़ते हो, जो आपको कॉपी में करा रखा है, या इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम बताइए। तो ये तो नॉर्मल से चीज़ है और नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, ये तो आपने पढ़ रखे, बट आपने ऐसी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ रखी हो जैसे ये ऊपर प्रश्न आया। जैसे दोस्तों ये ऊपर प्रश्न आया तो ऐसी चीज़ देखो आपने नहीं पढ़ रखी होगी, मुझे भी पता, तो आप इसे छोड़ आओगे, छोड़ियो मत, बना बना कर लिख दो, इसकी नकल उतार दो 4 से 5 बार, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न होता है, तो लगभग ये आधा पेज से भी ज़्यादा आपको भरना होता है। ठीक दोस्तों, आइए फिर देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय हो गया। फिर क्या कि किसी पर्दे के बिंब को, देखो ये हो गया आपका जो आपका किरण प्रकाश के वाला चैप्टर, उससे संबंधित वो आ जाता है एक न्यूमेरिकल, क्योंकि वही हुआ तो न्यूमेरिकल जो हर साल में काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर क्या आता है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये तो देखो ये भी चीज़ नहीं पड़ी होगी, अगर कितने बच्चों को पता फटैक से, देखो मेरे भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फटैक से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने साथी जन को पता कि भाई चुंबक के परमाणुीय मॉडल की जो व्याख्या कीजिए, हमें पता है कि भाई कैसे कैसे हो। अगर पता हो तो फटाक से बताओ, ना पता तो कोई बात ही ना। आइए समझने का प्रयास करिए। LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटिव आ गया, LCR श्रेणी क्रम से संबंधित आपको पता होगा तो आप कर दो। देखो मतलब आता तो पेपर नॉर्मल से, बार क्या होता है ना, देखो कुछ हार्ड तो होता ही है। जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रम से यो देर के प्राथमिक कुंडली में यो है, तो इसी पर लगाए जाने वाला ज्ञात की। देखो ये सवाल वाले टाइप के आ जाते हैं तो हल्के सा होते हैं, बट क्या होता है ना, अगर आपको ट्रांसफार्मर का सूत्र अगर उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है कि भाई हमें ऊंचाई प्राथमिक कुंडली यहाँ और यो द्वितीय कुंडली, तो आप कर दो, क्या नहीं होने का तो। बट आप देखो छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ का तो नंबर कटते हैं, अगर आप उल्टा सीधा भी करवाते तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। फिर आपका आ जाता है भैया मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय, ये तो आपने पढ़ रखा होगा मैक्सवेल का क्या होता है। और
तरंगों के समपोषी और विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ रखी होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखे, तो ये तो चीज सब नॉर्मल। अब आपका आता खंड ही है, तो ये तो सब नॉर्मल चीज होती है। देखो यो जो होता पहले चैप्टर कि स्थिर विद्युत की विद्युत स्थितिकी का गॉस का प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से एक समान रूप के अनंत आवेशित लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो शायद इसकी तो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, देखो देख लेना कि गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग ये होता है कि अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, जैसे ये L1 होती है और इसमें त्रिज्या R1 होती है, तो यहाँ से एक सूत्र निकल कर आता है आपका एक ही बार, तो आपको ये कर लेना। तो क्या खा रही है? ठीक दोस्तों, तो अब देखो और क्या आता है आपका, आपका जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, आइए समझते हैं। और इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र पे आ जाता है। देखो समांतर प्लेट संधारित्र पे भी कई बार बना है समांतर प्लेट संधारित्र पे, तो ये तो सब चीज देखो नॉर्मल आ रही है। तो पेपर में देखो ये तो ऐसा है, देखो 5 नंबर में ये तो फिक्स होते हैं, जैसे ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, दूरदर्शी होता है, तो ये तो ऐसे फिक्स होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने तो आने ही है। आपके बोर्ड एग्जाम में इन सब ये तो आना ही है। 5 नंबर क्या, ये तो हर साल आता फिक्स होते हैं, बट आप पढ़े नहीं हो रहे होते हो, छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक को। तो जब ये फिक्स है तो आपको पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए। फिर भैया प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो, तो ऐसा पोर्शन आ जाता है, मतलब पोर्शन कोई हार्ड नहीं आता, हल्का आता है। और इसके साथ देखो ये पीएन दे। अब मैं उन बच्चों के लायक बता दूं जो भैया देखो ट्रिक, हाँ ये समझो। देखो जैसे ट्रिक क्या होती है, जैसे मान लो आपको कोई प्रश्न लिखना, तो प्रश्न क्या है, जैसे मान लो आपका पहला प्रश्न ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखे। अरे आपको नहीं पता कि आप कैसे कैसे लिख दो, तो दोस्तों देखो ये आपको मैंने जब आपको पहले ही बता देता कि देखो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो, हाँ दोस्तों मैं पहला बता दूं आपको, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बताऊंगा कि देखो आप कमजोर से कमजोर छात्र हो, तो आप देखो मॉडल प्रश्न तो लाए होंगे, बिल्कुल लाए होंगे, नहीं लाए होंगे। जब आप मॉडल प्रश्न लाए होंगे तो मॉडल प्रश्नों पे मैं एक वीडियो अभी बिल्कुल अभी अपलोड करेगा, उस वीडियो का जो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको केवल ये चीज पढ़नी है। अभी देखो कमजोर से कमजोर छात्र, देखो इसमें अगर आप बना बना के भी लिखोगे ना तो लिख दोगे, वैसा अगर रखिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी हाई स्कूल का ज्ञान होगा कि भाई जैसे विशिष्ट चालकता है तो इसमें प्रतिरोध के बारे में चला दो, धारा के बारे में चला दो, वोल्ट विभवांतर के बारे में कर दो, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी उल्टा सीधा के गाने पाने मत लिखा ना दोस्तों। आपको क्या करना है ना, आपको जैसे प्रतिरोध और इन्हीं के बारे में जो है वो अपना आप में अपना लिख के आना, मतलब आपको कॉपी भर के आनी जरूर। देखो अगर आप कॉपी भर आओगे तो आपके पास होने लायक नंबर जो एग्जामिनर आराम से दे देते हैं, क्योंकि आपका देखो पैर ही खर्च होते हैं। तो आप इसमें देखो ये न्यूमेरिकल टाइप को तो आप कुछ मत छूइए भी मत ना, जैसे जहाँ आपको ये मिला, जैसे यो है भैया, देखो एक सेकंड, जैसे यो विभव विभव प्रवृत्ति, तो ये होते हैं परिभाषा टाइप के। तो इनमें तो आप बना बना के जैसे विभव प्रवृत्ति, देखो विभव की बात आ गई, विभव आ गया तो भैया कार्य आएगा, आवेश आएगा, आवेश आएगा तो भैया मतलब ये क्या होता है ना, जैसे भाई आप जैसे विभव प्रवृत्ति कि यार जैसे किसी चालक पे आवेश कि यदि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, मतलब ऐसा ऐसा जो होता है ना बना दियो। देखो ये तो नहीं होगी परिभाषा, बट अगर आप ऐसा ऐसा बनाइए और जैसे फिर इसमें से लिख दियो दो चार लाइन ऐसा करे जैसे आपने शुरू की लाइन तो लिख दी, यदि किसी चालक में आवेश का प्रवाह, उसके बाद भैया आपने यो लाइन उतार दी, भाई यो संबंध उम्बंध ना उतारा करते भाई यो लाइन, उसके बाद यदि आवेश में परिवर्तन होता है तो फिर यो उतार दी, मतलब ऐसा ऐसा क्या होता है ना बना बना देख रहे हैं दोस्तों। और वैसे तो मैं अभी वीडियो भी ठीक अभी शॉर्ट वीडियो एक बना रहा, और उस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पता चला गया कि आपको कैसे कैसे याद करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पता तो चली गया होगा, और जो भी पोर्शन आज जो आपको बताया आपको समझ आ चुका होगा कि आपको करना है। और दोस्तों आपका पेपर बहुत जल्द, आपके लिए समय भी बहुत कम बचा है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रिपरेशन वो फटाक से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करिए। ठीक दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के पेपर के लिए। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए जय।